Hello friends, today we will hear with our next chapter of the unit reproduction, that is reproduction in flowering plants. पिछले यूनिट में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था रिप्रोडक्शन यूनिट का, उसमें हमने रिप्रोडक्शन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की हमने बात की थी और कुछ फेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फेजेस है उनके बारे में हमने डिस्कस किया था. In this chapter, we will detail discuss about the reproduction in the flowering plants, and here we will talk about specially the sexual type of reproduction. Clear? So in this topic, we will discuss the flower and structure of anther. Clear? As we all know that flower is the reproductive part of a plant. ठीक है, कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, उस फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर जो है इट इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फ्लावर इज द कंडेंस्ड स्टेम और द मॉडिफाइड स्टेम. ठीक है, हमें पता है इस तरह से जो हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं, एपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, ये एपेक्स रीजन है, ये उसके नोड्स हैं, स्टेम के नोड्स. ठीक है, ये स्टेम कंडेंस होकर हमारे पास क्या बनाता है, फ्लावर बनाता है. इट इज अ मॉडिफाइड स्टेम. यहां से एक फ्लोरल बर्ल अराइज होगी, एक फ्लोरल बर्ल यहां से अराइज होगी, एक फ्लोरल बर्ल यहां से और एक फ्लोरल बर्ल यहां से. जब ये कंडेंस हो जाता है तो कंडेंस होने के बाद इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ठीक है, तो कंडेंस होने के बाद हमारे पास स्ट्रक्चर बनता है ऐसा. एक रिप्रोडक्टिव बर्ल यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक यहाँ देखने को मिलेगी, एक यहाँ और एक यहाँ. इस तरह की रिप्रोडक्टिव बर्ल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलती है. क्लियर? तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं. ये हमें समझ में आया, फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम हमारे पास होता है. चलिए, फ्लावर के जितने भी पार्ट्स हैं, फर्स्टली हम उन फ्लोरल पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. यहां पे नीचे एक बेस लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है, जो हमने अभी देखा था, कंडेंस्ड स्टेम जो था. दिस पार्ट इज कॉल्ड एज थैलेमस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टिकल ऑन विच ऑल द फ्लोरल बर्ल्स अराइजेस. क्लियर? तो यहाँ पे ये थैलेमस है जहां पे सारी फ्लोरल बर्ल्स लगी हुई होती है. नेक्स्ट वी विल टॉक दिस द इनर मोस्ट बर्ल. क्लियर? ये है हमारे पास इसकी इनर. हम बाहर से अंदर की साइड भी जा सकते हैं और अंदर से बाहर भी आ सकते हैं, तो हम इनर टू आउटर मूव कर रहे हैं अभी. तो यहाँ पे दिस इज द इनर मोस्ट बर्ल एंड दिस upper part of this whorl is called as stigma. It is somewhat sticky. Second one is this long slender structure is called as style, and this basal swollen part is called as ovary. Inside the ovary, ovules are present. Clear? All of these together form a pistil. It is the female reproductive organ of the plant or the flower. Clear? Uppermost part is called as stigma, long slender part is called as style, and the basal swollen part is called as ovary. All of these together called as pistil. Clear? This is the female reproductive organ of a flower. The next whorl, this is the next whorl of the flower. It is called as stamen. Clear? So this is the anther part and this is the filament. And both of these together called as stamen. It is a male reproductive organ of a flower.
Next whorl is this, the colored portion of the flower. Clear? मैं एक साइड ड्रॉ करती हूँ. This is the colored portion of the flower, brightly colored part it is. It is called as petal, and the group of petal is called as corolla. इसके बाद नीचे हमें यहाँ पे कुछ छोटी ग्रीन वर्ल्स और ग्रीन लीव्स और दिखाई देती हैं. These are called as sepals, and the group of sepals is called as calyx. Clear? 4 important whorls के बारे में हमने देखा. Inner to outer. This is pistil, stamen, petals and sepals. यदि हम बाहर से अंदर मूव करें तो calyx, corolla, stamens and pistil. Clear? तो 4 important whorls हमें देखने को मिलती है एक फ्लावर के अंदर. Next, these whorls are divided into 2 important types. Means the floral whorls are divided into 2 important types. That is accessory whorl and reproductive or essential whorl. क्लियर? ये 2 whorl, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है हमारे पास. एसेसरी whorl जो है, एसेसरी whorl कौन सी है? कैलिक्स एंड corolla. These are the outermost whorls. First calyx, then corolla. Outermost whorls. Calyx हमेशा ग्रीन कलर का हमें देखने को मिलता है. And what is the function of this calyx? This calyx protect the floral parts. Protect the floral parts in bud condition. ठीक है, जब फ्लावर हमारे पास बड कंडीशन में है उस टाइम पर सारे फ्लोरल पार्ट्स को ये प्रोटेक्ट करता है. तो ग्रीन कलर की बड हमें देखने को मिलती है, पूरा कैलिक्स उसके ऊपर रैप रहता है. द सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स इज कॉल्ड एज सेपल. नेक्स्टली वी विल टॉक अबाउट द कोरोला. इट इज द ब्राइटली कलर्ड अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द अट्रैक्शन ऑफ इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन. ठीक है, बहुत सुंदर ब्राइट कलर का कोरोला प्लांट्स में या फ्लावर्स में देखने को हमें मिलता है. वो स्पेशली इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, पॉलिनेशन के लिए, बिकॉज इंसेक्ट्स आर द इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स. ठीक है, तो ये दोनों एसेसरी वर्ल्स हैं. नेक्स्ट इसेंशियल वर्ल. इसेंशियल वर्ल्स में आती है दोनों रिप्रोडक्टिव वर्ल्स, मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों इसेंशियल वर्ल्स हैं. First one is called as androecium. This androecium is the male reproductive system of the flower. और androecium का जो सिंगल यूनिट है that is called as stamen. ठीक है, एक फ्लावर में more than 1 stamen present हो सकते हैं. तो सबको एक साथ जब ग्रुप में है तो हम कहते हैं androecium, और उसका सिंगल यदि हम लेते हैं तो उसे हम कहते हैं स्टेमन. क्लियर? स्टेमन का स्ट्रक्चर हमने फ्लावर में भी देखा था और आगे हम डिटेल देखने वाले हैं. सेकंड पार्ट इज गाइनोशियम. दिस गाइनोशियम इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द सिंगल यूनिट ऑफ गाइनोशियम इज कॉल्ड एज पिस्टिल. क्लियर? तो सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे? पिस्टिल. और पिस्टिल जब बंच में है तो उसे हम कहते हैं गाइनोशियम. तो दीज आर द इसेंशियल और रिप्रोडक्टिव वर्ल ऑफ द फ्लावर. ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं तो हमें रिप्रोडक्टिव वर्ल्स के बारे में ही आगे डिटेल देखना है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का इंपॉर्टेंट है. तो हम यहाँ पे रिप्रोडक्टिव वर्ल्स की बात करेंगे. एंड इन दिस टॉपिक वी विल फर्स्टली डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर. ठीक है, तो एंड्रोशियम में हम स्टेमन के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं और स्टेमन में भी हम एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे. ठीक है, ये है हमारे पास एक स्टेमन.
ठीक है, दिस इज द स्टेमन. दिस अपर पार्ट इज कॉल्ड एज एंथर. दिस इज कॉल्ड एज फिलामेंट. ठीक है, यहां नीचे की साइड से, ठीक है, दिस इज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट. ये प्रॉक्सिमल एंड से इस थैलेमस या रिसेप्टेकल से जुड़ा हुआ है. थैलेमस के अलावा ये किसी और फ्लोरल बल्ब से भी अटैच हो सकता है. ठीक है, तो जहां पर भी ये अटैच है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, दिस एंड इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एंड. ठीक है, ये ओरिजिन पॉइंट थैलेमस पे भी हो सकता है, पेटल्स पे भी हो सकता है, गाइनोशियम पे भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे जो ओरिजिन पॉइंट है इट इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल एंड. और जहां से ये एंथर से जुड़ा हुआ है, दिस कनेक्शन इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड, बिकॉज इट इज फार डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डिस्टल एंड. क्लियर? अब हमारे पास हमें आगे और देखना है. ये जो एंथर है इसमें हमें 2 लोब्स देखने को मिल रहे हैं. ठीक है, यहाँ पे एंथर्स कैसे हैं, 2 लोब्स में देखने को मिल रहे हैं. इन द मेंबर्स ऑफ फैमिली मालवेसी द एंथर इज मोनोलोब्ड. ठीक है, तो जो मोनोलोब्ड एंथर होता है, सिंगल लोब वाला जो एंथर है, उस एंथर को हम कहते हैं मोनोथीकस. थीका वर्ड इज यूज्ड फॉर लोब. क्लियर? ये आपको 2 लोब्स दिख रहे हैं. This is the first lobe and this is the second lobe. In the members of family Malvaceae, only one lobe is present. That's why the anthers are called as monothecous. And dithecous, the most common type of anther, जो कि मोस्टली हमें सारी फैमिलीज में देखने को मिलता है, that is dithecous anther. यहाँ पे लोब क्या होंगे? Only one lobe is there. और यहां पे लोब कितने होंगे? 2 लोब्स आर देयर. क्लियर? अब हमारे पास जो 1 लोब है, इट मींस इट इज अ 1 लोब. और इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हमें देखने को मिलता है. हर एक लोब में 2 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं. इन स्पोरेंजियास के अंदर पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज पोलन सैक्स, जहां पे पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है. तो दीज आर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया एंड ईच लोब कंटेन 2 स्पोरेंजिया. सो द मोनोथीकस एंथर हैविंग 1 लोब contain 2 sporangia. That's why it is called as bisporangiate. ठीक है, bi means 2. तो यहाँ पे जो मोनोथीकस एंथर है उसमें सिंगल लोब है एंड ईच लोब कंटेन 2 स्पोरेंजिया. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बाइस्पोरेंजिएट. हम डायथीकस एंथर की बात करें तो डायथीकस एंथर में क्या होगा? दिस इज 1 लोब, ठीक है, एंड दिस इज द सेकंड लोब. बीच में से ये सेपरेटेड है. यहाँ पे 2 स्पोरेंजिया और 2 स्पोरेंजिया यहाँ पर प्रेजेंट है. Clear? So the diathecous anther is tetrasporangiate because 4 sporangia are there. ठीक है, तो ये टर्म्स आपको समझ में आ गई. नेक्स्ट हम बात करते हैं जो एंथर लोब्स हैं और एंथर फिलामेंट है. ये एंथर लोब एंड एंथर फिलामेंट आपस में किस किस से अटैच रहते हैं. फर्स्ट, व्हेन द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द बेस ऑफ एंथर. ठीक है, ये अब हमारे पास एंथर है. दिस इज द एंथर लोब. और इस एंथर लोब के बेस से यहां पे यदि फिलामेंट अटैच है, and the filament is attached to the base of anther lobe, then this type of anther is called as basifixed. Clear? Second type, when the filament is attached on the dorsal side of the anther lobe.
एंथर लोब के डॉर्सल साइड पे दी अरेंज है, तो इसे हम कहते हैं डॉर्सी फिक्स्ड। क्लियर? थर्ड टाइप, when the anther lobe is, the filament of anther is running from the origin point of the lobes, दोनों लोब्स के बीच में जहां कनेक्टिव प्रेजेंट है ना, इस तरह से जो दोनों लोब्स हैं, इन दोनों लोब्स के बीच में जो टिश्यूज प्रेजेंट है जहां से ये दोनों कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड एज कनेक्टिव, एंड दिस कनेक्टिव इज अ स्टेराइल टिश्यू मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। ठीक है, ये स्टेराइल है, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पे जो बीच में टिश्यूज है जहां से दोनों एंथर लोब आपस में कनेक्टेड है, इन्हें हम कहते हैं कनेक्टिव। इट इज अ स्टेराइल टिश्यू एंड मेड अप ऑफ पेरेन्काइमेटस सेल्स। तो यहाँ पे जो एंथर लोब्स हैं, ये दोनों एंथर लोब्स सेंटर में कनेक्टिव से कनेक्ट हैं या वहां से कनेक्टिव से जुड़े हुए हैं। इस टाइप के एंथर को हम कहते हैं एडिनेट। समटाइम्स द एंथर लोब इज लाइक दिस। कुछ प्लांट में हमें एंथर लोब इस टाइप से देखने को मिलता है। ये जो एंथर लोब है, ये बेसिकली हमें देखने को मिलता है एनीमोफिलस फ्लावर में। ये है आपके पास फिलामेंट और ये है एंथर लोब। This type of attachment is called as versatile anther, and this versatile anther is the characteristic feature of the anemophilous flower. Anemophilous flower means the flowers in which the process of pollination takes place by wind. ठीक है, तो ये लाइट वेट के एंथर्स होते हैं और विंड के थ्रू ये स्प्रेड अप होते हैं। क्लियर? सो दिस टाइप ऑफ एंथर इज कॉल्ड एज वर्सेटाइल एंथर। तो यहाँ पे हमने देखा फिलामेंट और एंथर आपस में किस तरीके से अटैच हैं एक दूसरे से। ठीक, दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एंथर। क्लियर? थैंक यू वेरी मच।